हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कैसा रहेगा मंडे के दिन निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फाइनली अब हम एकदम ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब ऑल टाइम हाई नया हमने बनाया है आज के दिन। सो कंग्रेट्स, बहुत ही टाइम के बाद एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला है। कितने टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे इस चीज का। बाकी टेलीग्राम में तो मैंने आपको अपडेट किया ही था कि आज का दिन बाय ऑन डिप वाला दिन है। बैंक निफ्टी में किया होगा आपने ट्रेड या निफ्टी में, आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो किनको किनको प्रॉफिट हुआ है मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे दे दिया है, तो वहीं से आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर आप पहले हम लोग देखते हैं कि मंडे के लिए अब यहाँ से मार्केट का क्या अपॉर्चुनिटी है। पहले तो हम मंथली चार्ट में देखते हैं। तो मंथली चार्ट में तो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आप देखो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ चुका है, राइट। ये मंथली चार्ट है। क्यों मंथली देख रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी जून खत्म हो गया। अब नेक्स्ट मंथ से मतलब जुलाई का अब शुरू होगा मंथली कैंडल। तो ये जो कैंडल क्लोज हुई है ये हमारे ब्रेकआउट पर क्लोज हुई है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। यानी कि मंथली चार्ट पर भी ब्रेकआउट आया है। आरएसआई पॉजिटिव है लेकिन ओवरसोल्ड जोन में नहीं है। ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ से और ज्यादा ऊपर जाने के स्कोप है। तो जो लोग बहुत ही ज्यादा घबराए हुए बैठे हैं कि अब तो मार्केट इतना हाई में, लोगों को क्या होता है, पैनिक हो जाता है। लोगों को मार्केट गिर रहा है तो भी पैनिक, मार्केट उठ रहा है तो भी पैनिक। तो अगर मार्केट इतना ज्यादा ऊपर में है, अब लोगों को यहाँ पे ये पैनिक है कि अरे यार यहाँ से अब मार्केट गिर ना जाए, है ना। तो यहाँ से मार्केट गिरने का स्कोप मंथली चार्ट पर देखने से तो काफी कम लग रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे कि 65 का आरएसआई है। अभी ओवरसोल्ड जोन क्या होता है, जब एकदम हम लोग 80 पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जब ओवरसोल्ड में गया था मंथली में, तब यहाँ पर फॉल आया था। पर अभी यहाँ पर हमें अच्छा एक स्कोप मुझे तो लग रहा है कि अभी है, अभी पॉजिटिव हुआ है तो पॉजिटिविटी कंटिन्यू हो सकती है। हाँ, डेफिनेटली रिट्रेसमेंट होगा। रिट्रेसमेंट मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट अब यहीं से क्रैश हो जाएगा। रिट्रेसमेंट हेल्दी है। थोड़ा बहुत देखो, कभी भी मार्केट ऊपर उठता है तो वो थोड़ा बहुत नीचे गिरता ही है, राइट। तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो तो हेल्दी है, वो हमारे लिए अब बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी होगी। वीकली चार्ट पर भी अभी ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, यहाँ से स्कोप अच्छा दिख रहा है। और अब अगर आप वीकली चार्ट में देखोगे तो हमारा ब्रेकआउट क्या आया है, ये हमारा एक लेवल था जो मैंने आपको कल के वीडियो में क्या बताया था निफ्टी को लेके, कि अगर 18,900 के ऊपर वीकली चार्ट, मतलब आज का जो क्लोजिंग है 18,900 के ऊपर हो जाए तो वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। और 18,900 छोड़िए, आज की क्लोजिंग तो 19,180 के आसपास हो रही है। तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है, ये देखिए ये आपका वीकली चार्ट है, ठीक है। अब हमारे लिए ये वीकली चार्ट पर ये अब बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब 18,000 की बातें नहीं होंगी, अब 19,000 की बातें होंगी, ठीक है। तो अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट तगड़ा सपोर्ट है, विच इज 18,888, ठीक है। मतलब 887 हम लोग लेके रखे। इस चीज को याद रखिएगा, 18,887 ये लेवल अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। मतलब ये अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता भी है, 19,185 के आसपास में हम हैं, अगर यहाँ तक मार्केट आता भी है, इट इज अ बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी, ठीक है। 18,887 से लेकर अगर आपको 18,900 के बीच में मार्केट मिलता है, वीकली चार्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। पोजिशनल ट्रेडर्स, जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, मतलब अभी लेंगे कुछ टाइम के बाद बेचेंगे, 18,887 18,900 अगर आपको मिले तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे अच्छा बाय ऑन डिप अभी शायद ना मिले हमें, ठीक है। तो ये हमारा लेवल है बाय ऑन डिप का वीकली चार्ट पर। अब अगर हम आवरली चार्ट पर देखें तो आवरली चार्ट पर श्योरली हमें ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आरएसआई जो है वो ओवरबॉट जोन में आवरली चार्ट पर है, यानी कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में बढ़ेगा मार्केट, ठीक है। लॉन्गर टाइम फ्रेम में इन द लॉन्ग रन मार्केट को बढ़ना है, लेकिन इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम मार्केट थोड़ा बहुत नीचे की तरफ रिट्रेस हो सकता है। तो रिट्रेस होना कभी भी अनहेल्दी चीज नहीं है, बहुत ही हेल्दी चीज है। रिट्रेस होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा अगर इसके नीचे मार्केट कभी भी निकल जाए तो, ठीक है। 18,887 इसके नीचे निकल जाएगा तो ये पूरा किया धरा एकदम बेकार हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए बिल्कुल ऐसा स्कोप नहीं लग रहा है कि ये लेवल टूटेगा। बाई चांस कभी भी अभी मिले, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद कभी भी मार्केट यहाँ पर आए, आपके लिए ये बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें या कहीं पर भी। अच्छा, अब लोगों के मन में एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर है, तो क्या अभी हम इन्वेस्ट करें या हम जो स्टॉक्स हैं उसको बेच के निकल जाए। तो देखिए, अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स है
तो बिल्कुल बेच के तो मत निकलिए, अभी तो ऑल टाइम हाई आया है, रोक के रखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, जो भी आपके पास कोई फालतू बेकार से स्टॉक्स है तो अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है वहां से एग्जिट करने का, ठीक है। बाकी इन्वेस्टमेंट करना ऑल टाइम हाई पर भी कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आपको मैं बहुत ही अच्छा एक उपाय बताने वाली हूँ, जो कि आप वीडियो को कंप्लीट करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि तेजी मंदी ऐप ने 60,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का भरोसा जीत लिया है। आपके मन में ये सवाल है कि मुझे क्यों खुशी हो रही है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैंने अपने कई सारे सब्सक्राइबर्स को जो कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें तेजी मंदी रिकमेंड किया था। इतनी तेज़ी से तेजी मंदी के सब्सक्राइबर्स बढ़ने का मतलब एक ही है कि लोगों को इसके रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं एंड वो इस ऐप पर ट्रस्ट कर रहे हैं। आप में से जिसने भी तेजी मंदी ऐप के इंट्रोडक्शन को मिस कर दिया है, उनको मैं एक बेसिक बता देती हूँ कि तेजी मंदी आपको रेडी टू इन्वेस्ट फॉर्म में 2 पोर्टफोलियो बनाकर देता है। यानी आपको 15 से 20 वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स जो कि डिफरेंट सेक्टर से पिक किए जाते हैं, उनका बास्केट वो आपको बना कर देते हैं, जिसमें आपको स्टॉक और उसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है वो भी आपको बताया जाएगा। और स्टॉक और क्वांटिटी आपके रिस्क असेसमेंट पर डिपेंड किया जाएगा। आप जब तेजी मंदी ऐप को डाउनलोड करेंगे तब आपके रिस्क प्रोफाइल को जानने के लिए 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको हाई, मीडियम और लो रिस्क प्रोफाइल एसेस किया जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको पोर्टफोलियो एलोकेट किया जाएगा ताकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सही से जर्नी की शुरुआत कर सको। आप इस ऐप में रजिस्टर करने के बाद 99 रुपीज़ ओनली पर मंथ से शुरू होने वाले फ्लैगशिप पोर्टफोलियो से भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। ऐप को समझने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इनके सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो, जो ऐप को अच्छी तरीके से समझते हैं एंड आपकी हर डाउट्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अभी 60,000 प्लस तेजी मंदी फैमिली का हिस्सा बनने, ताकि आपको क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिले, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पर इंट्राडे पर बात करते हैं, ठीक है। ये है इंट्राडे का चार्ट, ठीक है। अब आप देखो, जब मार्केट ने यहाँ पर बेस बना लिया, बेस बनाने के बाद मार्केट जैसे ही, इसको पहले मैं बंद करती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले। जैसे ही मार्केट ने बेस बनाया और यहाँ से जब मार्केट अप ट्रेंड होना शुरू हुआ है, तब से आप देखो यहाँ पर कि हमने हायर लोज लगाने शुरू किए। तो अभी हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जो चल रहा है वो ये वाला चल रहा है, जो कि आपको मैं वापस से थोड़ा अच्छे से करके दिखाती हूँ। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखेगा, जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये देखिए, ये वाला, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम लोग इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में आज के दिन का अपना एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हुआ है, ये वाला ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसको हम लोग 5 मिनट्स पर भी देख सकते हैं थोड़ा क्लैरिटी के साथ। तो ये देखिए, ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ये इंट्राडे का ट्रेंड लाइन है। मतलब अगर इंट्राडे में हमारा ये वाला लेवल 19,160 के नीचे निकलता है तो स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है। और आपको कहाँ पर, कहाँ तक का आपको स्कोप है स्कैल्पिंग में, 20-30 पॉइंट्स का, ठीक है। तो जो लोग स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, पहले हम लोग वो बात कर लेते हैं। तो मार्केट मान लीजिए खुलता है उस दिन, और मार्केट खुल के 19,165 के नीचे निकलता है, ठीक है। स्कैल्पिंग ट्रेड स्कैल्पर के लिए, हाँ, 19,165 बिलो, ठीक है। तो आपको 20-30 पॉइंट्स का ट्रेड मिलेगा। ये स्कैल्पिंग ट्रेड है। कहाँ पर? सपोर्ट एट बिगर ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो क्या होगा, मार्केट मान लीजिए यहाँ से गिर जाता है, ठीक है, यहाँ से गिरता है। आप अगर यहाँ पर पुट ले रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो हायर टाइम फ्रेम का जो हमारा एक ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट है विच इज 19,130 के आसपास। ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा सपोर्ट है। अभी क्योंकि हम पॉजिटिव में हैं, हमारे लिए ये वाला जो ट्रेंड लाइन में अगर आता है मार्केट, तो ये हमारे लिए बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब क्योंकि ये अपवर्ड मूविंग ट्रेंड लाइन है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये लेवल्स ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू में जाइएगा, ठीक है। ये ऐसे आप 30 मिनट, 30 छोड़िए, 15 मिनट्स का ऐसे चार्ट खोल लीजिएगा, 15 मिनट, यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। अब आप यहाँ पर क्या करना, ये आप देखना, यहाँ से आप देखना 27 जून से, 27 जून के लो से लेकर आप आज तक का, मतलब
यहाँ से पूरा एक लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, या इस लो से ये सारे ग्रीन कैंडल्स को जोड़ते हुए आप आगे की तरफ बढ़िएगा, तो आपका ये ट्रेंड लाइन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे आपको एक बेनिफिट होगा कि आपको पता चलेगा कि कहाँ पर सपोर्ट है। बिना ट्रेंड लाइन के सपोर्ट जानना थोड़ा मतलब इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि मान लीजिए वहां अब हमें मंडे के दिन मार्केट अगर 19,140, 19,135 ये सब एरिया में मिलता है, तो ये और यहाँ पर आके सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर आकर ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, तो यहाँ से हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए बाय ऑन डिप लेवल फॉर कॉल इज 19,135 टू 19,145, 50 कर लेते हैं। ये हमारे लिए बाय ऑन डिप लेवल है, लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जब सपोर्ट में आए मार्केट ना, तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाए, तब आप उस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर आप वापस से लॉन्ग के लिए जा सकते हो। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है तब फिर प्रॉब्लम है। अगर पुट लेना है तो पुट का ट्रेड कैसे बनेगा, अगर ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो जाता है, और ये आपका ट्रेंड लाइन कब ब्रेक होगा, जब ऑलमोस्ट, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, आप ये बाय ऑन डिप पहले ना हटा दीजिए, ये बाय ऑन डिप पर मत जाइए। बाय ऑन डिप आपका आएगा जब इस यहाँ पर कभी भी ट्रेंड लाइन पर आए, आप बस देखना किस वक्त में आ रहा है। मान लीजिए कि 10:15 बजे आता है मार्केट 19,150 पे, तो 10:15 बजे 19,155 का सपोर्ट है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा सपोर्ट ऊपर की तरफ जाते जाएगा, तो इसीलिए हमें ब्रेकडाउन का वेट करना है इस ट्रेंड लाइन का। अगर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को आपको ड्रॉ करना है, लेवल्स बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अपवर्ड मूविंग है। अब मान लीजिए कि इस ट्रेंड लाइन पर आया, मार्केट ने यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई, आप बाइंग कीजिएगा। अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, 5 मिनट इसके नीचे सस्टेन कर गया, आप बिंदास यहाँ पर शॉर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हम लोग 9:15 बजे हम लोग ट्रेडिंग करने बैठते हैं, और बाई 9:45 19,135 का लेवल टूट जाता है, मतलब ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये देखिए ये वाला ट्रेंड लाइन मान लीजिए ब्रेक हो जाता है, तब हम बिंदास यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। हमारा टारगेट कहाँ तक का रहेगा, 19,000, ऑलमोस्ट 19,058 तक का टारगेट रहेगा। तो एक मैं आपको एक एडहॉक अमाउंट बता के रख रही हूँ कि कहाँ किसके नीचे हमें पुट लेना है। बाकी बाय ऑन डिप तो आपको इस ट्रेंड लाइन के सहारे ही चलना पड़ेगा, पर मैं आपको पुट का लेवल बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, वो है निफ्टी बाय पुट बिलो 19,130। ठीक है, इसके नीचे अगर निकले 135, इसके नीचे अगर निकले ना, तो यहाँ पर हम पुट बाय करेंगे 19,135, सवा नौ, सवा, हाँ सवा नौ, 9:30, ओके, 19,130 करना पड़ेगा। 19,130 के नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल को क्लोज कर देता है निफ्टी, तो यहाँ पर हम पुट लेंगे, और हमारा टारगेट कहाँ तक का रहेगा, ऑलमोस्ट 19,055 तक का टारगेट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे क्या क्या टारगेट्स रहने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,105, उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 19,055, और फिर जो हमारा अल्टीमेट टारगेट रहेगा वो गैप फिल होगा 19,010 तक का। ठीक है, तो यहाँ तक के लेवल जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट 19,130 के नीचे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको बस एक ही चीज का ध्यान में रखना है कि स्कैल्पिंग ट्रेड आपको मिल जाएगा 19,165 के नीचे, स्कैल्पिंग ट्रेड आपको मिल जाएगा, पर आपको यहाँ पर सपोर्ट है। तो ये जो ट्रेंड लाइन आपको ही ड्रॉ करना पड़ेगा। इस ट्रेंड लाइन पे अगर ग्रीन कैंडल बन जाए, मान लीजिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, तो उस ग्रीन कैंडल का लो को स्टॉप लॉस लगाइएगा, एंड यहाँ से आप वापस से जो मार्केट है पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया 19,130 के लेवल को, तब यहाँ से हम पुट लेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे आया ही नहीं, सीधे सीधे ऊपर जाने लगता है, तो फिर हमारा कॉल बाइंग का कौन सा रेंज है, ये वाला रेंज है 19,201 के ऊपर। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा 5 मिनट्स पर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऑलरेडी एक स्विंग बना हुआ है, तो ये जो हमारा एरिया है ये हमारा 19,201 का एरिया है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम बिंदास यहाँ पर कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। तो 19,201 अबव, इसके ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है तो कॉल ले सकते हैं। तो ये सारे लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए।
एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। बाकी तेजी मंदी ऐप का जो लिंक है मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। जिनको भी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रहता है और लॉन्ग टर्म अगर आपको बिल्ड करना है वेल्थ, तो तेजी मंदी को ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा। ऐप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो ये सारे लेवल्स हैं, आप इन लेवल्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इन लेवल्स को आप सेव भी कर सकते हो, नहीं तो आप मेरे वीडियो को वापस से रिपीट में भी देख सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।